देखेगी कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, बातें तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। सर, इनकी बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो एक साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? मैम, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा है। The economic inequality in India is 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. The government's total debt has reached a staggering 176 lakh crore, and the total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, बातें तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। As per the latest report by CMIE, the unemployment rate has risen to 9.2% in June 2024 as compared to 4.9% in 2013-2014. Female unemployment rate is much higher at 18.5% in June 2024 as compared to 7.7% in 2013-14. Around 37% of working women are unpaid. In rural areas, this figure is at a 43%. प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। The relationship is that of quid pro quo. ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। संसद भवन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदन के अंदर उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़कती नजर आईं। सदन में माहौल इतना गर्मा गया कि कुछ देर के लिए कार्यवाही को रोकना पड़ा।
दरअसल चर्चा के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नीतियों का बचाव करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, उसी वक्त कांग्रेस सांसदों की ओर से तीखी आपत्ति दर्ज कराई गई। इसी बीच सोनिया गांधी अपनी सीट से खड़ी हुई और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। सोनिया गांधी का तीखा आंधी ने कहा कि मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और संसद की मर्यादा को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है और देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। उनका कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर सरकार जवाब देने से बच रही है, जबकि सदन को सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बना दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा कि जब देश की जनता परेशान है, तब सरकार सिर्फ भाषणों और आंकड़ों के सहारे सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद चर्चा के लिए होती है, न कि विपक्ष को चुप कराने के लिए। सदन में भारी हंगामा। सोनिया गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। नारेबाजी तेज हो गई, मेज थपथपाई जाने लगी और हालात इतने बिगड़ गए कि लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई बार सदन में शांति बनाए रखने की अपील की गई, लेकिन हंगामा थमता नजर नहीं आया। कार्यवाही स्थगित बढ़ते हंगामे को देखते हुए आखिरकार सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसद वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। राजनीतिक गलियारों में हलचल। सोनिया गांधी के इस तीखे तेवर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रही है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। फिलहाल संसद का माहौल बेहद गर्म बना हुआ है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की पूरी संभावना है। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।